जो स्टेट मैं उसको बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हूँ मेरी इंटरव्यू है। नमस्ते साहब। जी नमस्ते। मेरा लीडर.com का रिपोर्टर है। पहले तो तेलंगाना में है जी धन्यवाद। मुबारकबाद साफ करके हम लोग जो है सो पूरे लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है सो रेगुलेशन कांग्रेस बीजेपी टीआरएस इंटरव्यूज जो है सो व्हाट्सएप पर बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं जी वही चीज़ तो थोड़ा आपके स्टेट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें बिल्कुल। उसके बाद जो है सो जी स्टेट के दूसरे मसाले जी बोलिए। आप तो पिछले 10 साल से जो है सो प्रेजेंट मिल गए, तो आप क्या क्या डेवलपमेंट किए कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? एक विधायक के नाते क्या कर सकते हैं, मैं इस वक्त कुछ किया जो मिनिस्टर है आजू बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी में उससे ज़्यादा डेवलपमेंट 10 साल से मिनिस्टर है कुछ लोग उससे ज़्यादा डेवलपमेंट मैं मेरा अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता के लिए किया। उदाहरण तरफ से अब गवर्नमेंट स्कूल्स ले सकते हैं। मैं एमएलए से बनने से पहले 8 स्कूल्स थे, अभी एडिशनल मैं 17 स्कूल्स नए स्कूल्स शुरू किया, पक्का बिल्डिंग्स किया हूँ, इंग्लिश मीडियम शुरू किया हूँ, सभी स्कूल्स में एक जगह तो केजी से लेकर इंटरमीडिएट तक इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया। वैसे ही कम्युनिटी आर्ट्स नए नए कम्युनिटी आर्ट्स बहुत जगह बनाए, पार्क्स डेवलपमेंट किया हूँ। एक जगह तो 450 करोड़ का लैंड गवर्नमेंट लैंड बेचना चाहता था, उस लैंड को मैं कोर्ट को जाके स्टे लाके रोक के उस लैंड को पार्क कन्वर्ट किया हूँ, उल्टा गवर्नमेंट से 9 करोड़ खर्च करवाया। वैसे ही मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लगभग 850 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैं खुद अपने लोगों को हेल्प करके वॉलंटियर्स लगा के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया हूँ। रेगुलर हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के पास महीने में एक बार बैंकर्स मीटिंग होता है, एमएलएस को बैंकर्स को बुलाते हैं, सिर्फ मैं अकेला जाता हूँ 10 साल से, कोई एमएलए दूसरा आता नहीं बैंकर्स को, सिर्फ मैं इसलिए जाता हूँ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन किले नहीं दिया है, कौन रोक रहे, मेरा कारण से पूरे शहर के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का रेगुलर लोन मिल रहे हैं। वैसे ही मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जो पेंशन्स मैं एमएलए बनते वक्त 1100 पेंशन्स, अभी 9000 पेंशन्स हो रहे हैं। सभी ऐसे अलग अलग इश्यू जो भी इश्यू ले सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में आने से पहले पूरे टैंकर्स के द्वारा सप्लाई करते थे, मैं आने के बाद मेहनत किया हूँ। कुछ जगह एक डिवीज़न बागंबर पे डिवीज़न था पहला, उसमें तो 24 आवर्स पानी देते थे, बिकॉज पानी गंडपेट से मैथ सागर से नहीं रहने के कारण एक ही नागार्जुन सागर वाटर डिपेंड हो गए, उसके कारण से अल्टरनेटिव मेरा बाजू ऊपर है, वो भी कांग्रेस का विधायक है, उधर 3 दिन को एक बार आता है। महाराजगंज में मंत्री है, 3 दिन को एक बार आता है। फिर भी मेरा संघर्ष के कारण मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्टरनेटिव डे पीने का पानी आता है मेरे पास। मैं अभी ये साल जो पूरा शहर में घरों पे पानी आया, मैं थोड़ा मेहनत करके थोड़ा स्ट्रैटेजी करने के कारण इस टाइम बहुत कम नुकसान से घरों पे पानी आया बारिश और जो छोटा मूसिया टैंक बन के उधर रिटेनिंग वाल कन्वर्ट किया हूँ। वैसे ही जो विधायक करना चाहिए, रोड्स हो, मॉडर्न लाइट्स हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, जितना मेहनत करना है उतना मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। 132 के सब स्टेशन होकर रहते हैं, ये सब स्टेशन 4 सब स्टेशन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी 360 करोड़ खर्च करवा के मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा। आंध्र प्रदेश में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना पैसे खर्च करके एक 4 सब स्टेशन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में बना। वैसे ही अलग अलग इशू यही काम मैं वैराली जिला हॉस्पिटल में बहुत मेहनत करके वैराली जिला बनाया। हॉस्पिटल में ये चीफ मिनिस्टर था, मैं हेल्थ मिनिस्टर थे। वैसे ही ब्लड बैंक का मैं वो एडवाइजर चेयरमैन हूँ कमेटी का, ब्लड बैंक का जो है उसका कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं मेहनत करके जब उसका अलग नया बिल्डिंग बनाया, ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़वाया और उससे उधर भी एक वैराली जिला बनाया। ये सब जो हो सकता है, जो करना है, जो एमएलए कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ, मेरे को अधिकार नहीं रहता, कोई सैनिटेशन स्टाफ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी मैं जो करना है उतना मेहनत किया हूँ। जो माइनॉरिटीज़ के आपको उदाहरण है हमारा हनीफ अली,
मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी बच्चों को स्कूल स्कॉलरशिप्स के बारे में एप्लीकेशंस के कैंप लगा के वो लोगों को स्कॉलरशिप्स करवाएं। जो माइनॉरिटीज़ को सेल्फ हेल्प ग्रुप लगा के उसको महिलाओं को बहनों को मैं हेल्प लोन्स दिलाया हूँ। माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के द्वारा उसको लोन दिया हूँ। जितने भी मस्जिद है आजू बाजू मस्जिदों के पास स्ट्रीट लाइट्स, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी वो सब करवाया हूँ। आजू बाजू साफ़ सुथरा हो उसके लिए प्रयास किए। जो मज़हब के नाम पर भी कोई ऐसा मैं आने के बाद एक इंसिडेंट भी नहीं है। मैं 10 साल हो गया, ऐसा हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई तनाव आज तक नहीं है। किशन रेड्डी मुसलमानों का दोस्त कहलाते जी, ऐसा ही बता रहा हूँ। जो भी अभी मेरा पास इसी ऑफिस में पुराने शहर से मुस्लिम लेडीज आते हैं, हमारे MLA साहब नहीं मिल रहे, आप साइन कर सकते हैं। मैं कोई किधर भी देखते नहीं, साइन करने के बाद आप किधर से आए, आप कौन सा प्रांत के, साइन करने के बाद पूछता हूँ। ऐसा मैं विधायक बना हूँ जनता के लिए, मैं काम करना है जनता के लिए, मेरा सिवा कुछ नहीं है। जनता ने मेरे को चुन लिया है, एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया हूँ, जनता ने मेरे को चुन लिया। मैं जनता के हित के लिए काम करूँगा, यही निर्णय लिया हूँ। आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, ये ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना कमीशन है, ना बिल्डर है, कोई ऐसा जनहित के लिए काम किया मगर जनता के खिलाफ कोई काम नहीं किया। MLA भी मेरे लिए कुछ काम नहीं किया, मैं जनता के लिए काम किया। सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, आप स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट हैं, आपके बारे में तो माइनॉरिटी में भी अच्छी राय है कि आप एक सही नेता हैं अंबरपेट में भी, और काफ़ी लोगों से हमने सर्वे भी किया है लोगों। तो एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ जैसे कि अब BJP ये बोल रही है, मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जो BJP है ना सिर्फ एक कास्ट की है ना एक रिलीजन की है, BJP है पूरे इंडिया के डेवलपमेंट की बात कर रही है, जिसमें हर कम्युनिटी आ जाती है। और जो दूसरे पार्टी जो डरा रहे हैं कि BJP आ जाए तो इनको तकलीफ़ हो जाएगी, उनको तकलीफ़ हो जाएगी, ये सब गलत बात है। तो BJP इसको जो है साफ कर दे रही है कि हम सबके लिए है। तो फिर सर ऐसे लोगों को BJP क्यों टिकट देती है कि जो कम्युनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं एरिया में? ऐसा ही नहीं है, ये ऐसा देना भी नहीं चाहिए, मगर हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम मजलिस पार्टी के खिलाफ हैं। जी, जो मजलिस पार्टी जो गुंडागर्दी करते हैं, जी सर, जो मजलिस पार्टी मेयर बने हैं सर, जो सैनिटेशन का ठीक नहीं है, पैसे ओल्ड सिटी में 2003 करोड़ हम खर्च किया, बोले किधर गए वो पैसे? तो बोले हैं 2300 करोड़ हमारा ओल्ड सिटी विकास के लिए हम खर्च किया है। मजलिस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, राजशेखर के समझे सैंक्शन हो गए, पैसे किधर गए पता नहीं, कोई वर्क नहीं हुआ, ना ठीक तरीके से साफ सुथरा है, ठीक तरह के पानी है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी सर, हम भारतीय जनता पार्टी हम सभी हित के लिए काम करेंगे। जी सर। भारतीय हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी भी अब रिसेंट मीटिंग में बताए, हम सत्ता में आने वाले हैं, इसलिए सभी मुस्लिमों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियनों को, 3 लोगों को मिलजुल के साथ लेकर जाना चाहिए, कोई अलग नहीं रख सकते, सबको मिल के जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग प्रयास करना चाहिए। मुस्लिम में जो पिछड़े वर्ग है, जो लोग आ सकते हैं, उनके हाथ से हाथ मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, वो हमारे को आदेश दिया। उसके लिए प्रयास करें। कुछ मुस्लिम के जो साधु से संतु रहते हैं, जैसे बड़े लोगों से, गुरुओं से मिल रहे हैं हम, मिलके हमारे से मिलो आके। अभी गुजरात में प्रयास किए हैं नरेंद्र मोदी, बहुत मुस्लिम समुदाय उनके साथ जुड़े हैं। गुजरात में कितने मुस्लिम MLAs हैं? अभी MLA सब इलेक्शन नहीं है, अगर कारपोरेटर्स अभी मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, अभी मेरा नहीं सर, क्या से कारपोरेटर जो है, कारपोरेटर्स को दिए 250 लोग मुस्लिम। सर गुजरात की छोड़ दें, हम तेलंगाना में रहते हैं, हम तेलंगाना की बात करेंगे, और आप यहाँ के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। किशन रेड्डी सर जो हैं, इनको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है एक हिसाब से, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है कि अगर वो अकेले ठहर जाएं तो भी जीत जाएं। तो पार्टी ने कैंडिडेट को देखकर लोग वोट करते हैं अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो BJP में क्या ऐसे लोगों की कमी है, किशन रेड्डी सर जैसे लोगों की कमी है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कम्युनल लोगों को टिकट देना पड़ता है? ऐसा नहीं देना चाहिए, ऐसा एक जगह होता है, प्रेशर से होता है, मगर अदरवाइज हम पूरे साफ सुथरा, हाँ एक जगह होता है, मगर साफ सुथरा देना चाहिए। वो भी जो भटका है उनको ठीक तरह से समझा के आने वाले दिन में उनको छोड़ देना नहीं चाहिए ना, उनको पार्टी में कब्जा में रखे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सुधार करना चाहिए, वो भी प्रयास करेंगे। जो अगर
पार्टी में अभी शामिल हो गए, जो आदमी बात कर रहे हैं अभी शामिल हो गए, पहले पार्टी में नहीं थे, तेलुगुदेशम में थे, अभी उनको साथ लिया है, उनको सुधारेंगे, उनको ठीक करेंगे, सही रास्ता उनको बताएंगे आने वाले दिन। क्योंकि सर अब ना ही तेलंगाना में, पूरे इंडिया में जो है बीजेपी का वेव है और एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है बीजेपी को इस बार फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि 10 साल से कुछ काम हुआ नहीं है देश में। तो इस वक्त जब हर कोई यही चाह रहा है कि चेंज हो, हमको कुछ बेनिफिट हो, कम्युनल राइट्स ये तो सब जो दूसरे लोगों का काम है, एक कॉमन आदमी का जो मोटो होता है महंगाई कम हो, उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन उनके घर में सही मिले। जैसे कि आंध्र प्रदेश का जो एजुकेशन है सबसे कॉस्टली है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कोई स्कूल या कॉलेजेस में नहीं है, किसी स्कूल या कॉलेजेस में ग्राउंड्स नहीं है सर, सॉरी। तो वही सर, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि कोई गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हम 2-3 दिन में रिलीज़ करने वाले हैं, पूरे स्कूल्स का एजुकेशन के विषय पर ठीक तरीके से लिख रहे हैं हम, ठीक तरीके से किया है। अभी हम, आपको मालूम है 6 साल हम दिल्ली में सत्ता में थे जी सर, जो अच्छी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया है जी। जैसा परवेज मुशर्रफ को भारत बुलाया, अटल बिहारी वाजपेयी बस में पाकिस्तान गए और अच्छे नेशनल हाईवेज बनाया जी सर, टेलीफोन सब लोगों को मिला, राइट, गैस सिलेंडर कम लोग जिसको चाहिए उसको दिया है। ऐसे किसानों का जो ऋण देती है उसमें इंटरेस्ट 14% से 7% लाए हैं। ऐसे अलग अलग अच्छे कदम उठाए, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। ऐसे अच्छे कदम उठाए। आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी जो भी सरकार मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, गोवा में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो, जो सरकार अच्छे, अभी एवरेज मुस्लिम इनकम भारत में सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार के गणों के द्वारा अगर अवगत होता है वो गुजरात में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा इनकम, मुस्लिम इनकम देश में गुजरात प्रांत में। ऐसे अलग अलग इश्यूज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आने वाले दिन में कहेंगे जनता के विकास के। अभी इधर फीस रियम्बर्समेंट है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को, BC SC स्टूडेंट्स को फीस रियम्बर्समेंट है, जो भी फीस होता है इंटरमीडिएट से लेके फीस भरते हैं लोग। अभी जो स्कूल लेवल पे है इसके लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में फीस ज़्यादा है बोल के अच्छे गवर्नमेंट स्कूल से बनाए। आप लोग एक स्कूल जाके इंटरव्यू करना चाहिए। एक CPL में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लगभग 1200 स्टूडेंट्स रहते हैं, उसमें 650-670 मुस्लिम बच्चे उसमें पढ़ते हैं। वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, मगर लोग कहते हैं वो किशन रेड्डी स्कूल है। वो स्कूल का नाम है किशन रेड्डी स्कूल। बच्चे किधर भी बोलो, किधर पढ़ते हैं, किशन रेड्डी स्कूल में बोलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है, मेरा स्कूल नहीं। अगर ऐसा नाम आया स्कूल में, सिटी में गवर्नमेंट स्कूल 10th क्लास में जो टॉप आते हैं मेरा स्कूल्स में आते हैं, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा मार्क्स मेरा स्कूल्स में आते हैं, 100% पास रहते हैं। ऐसे ही जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, आने वाले दिन में और ज़्यादा करेंगे। जैसा आप लोग TDP से जो सीमान राजी पार्टी है उसके साथ जो है सब फिर मिल के जा रहे हैं आप लोग, तो आपको चांसेस थे, हम जो समझते थे तेलंगाना में चांसेस थे आप लोगों को, लेकिन 48 सीट्स कुछ ले गए और 8 सीट्स ले गए, 15 सीट्स ले गए, ना आप तेलंगाना को इंसाफ कर सकते हैं इससे? वो सही है आपका बात, मगर देश में एक बड़ा सवाल देश के सामने है। आप ये अभी बोले हैं, देश का अब बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसको हेल्प नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी देश का गद्दार बन गए, भ्रष्टाचार के नाम पर लाखों करोड़ रुपए लूट रहे, प्राइस राइज बढ़ रहे, देश में कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस है, एग्रीकल्चर क्राइसिस है, इंडस्ट्रियल क्राइसिस है, पावर क्राइसिस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्राइसिस है, ऐसा आप ही बताएंगे। इस पहले पार्टी को देखें, देश को देखना है। हमारा पार्टी में सबसे पहला देश आए, देश के बाद पार्टी है। इसके लिए देश खतरा में है, इसलिए देश के बारे में सोचना चाहिए। देश को ठीक तरीके से एक अच्छा सरकार होना चाहिए, एक अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसी एक भव्य दृष्टिकोण से हम पहले देश के बारे में सोचा है। इसके लिए हम तेलुगुदेशम पार्टी से समझौता किया है, एडजस्टमेंट है। उनका पॉलिसी उनका है, हमारा पॉलिसी अलग है, मगर एक बड़ा हमारा सामने एक प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी। उस प्रत्याशी को पहले हराना है। एक देश के हित के लिए, देश की जनता लगभग करोड़ों लोग तकलीफ में हैं, उनके हित में देखते हुए, उनकी समस्या देखते हुए हम एक बड़ा सवाल हमारा एक देश के सामने, हमारा पार्टी के सामने खड़ा है। उस सवाल को देखते हुए हम, हमारा थोड़ा नुकसान होने के बाद भी हम इस समझौते में साथ मिलाएं। क्या देखते हैं आप तेलुगुदेशम की गवर्नमेंट तेलंगाना में विद BJP सपोर्ट?
क्यों ऐसा नहीं बोलते? बीजेपी सरकार विथ टीडीपी सपोर्ट इन तेलंगाना। Why? Because only 48 seats is there. बस आपको 65 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, 60 सीट्स चाहिए। अभी 20 सीट अगर टीडीपी है ना, ठीक है, हम ही सरकार बनाएंगे। वैसे तो बहुत अच्छी बात है। अभी सरकार बनाएंगे, सरकार एक ही नहीं है हमारा, मगर सरकार बनाएंगे। तेलंगाना को विकास करना है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनना है और अच्छे हैदराबाद का ब्रांड इमेज डेवलप होना चाहिए, हैदराबाद का कल्चर प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हमारा सरकार है तो हैदराबाद का और हम उठाएंगे और अच्छे उनका नाम सारी दुनिया में कमाने के लिए प्रयास करेंगे। और अक्सर देखा गया हर पार्टी में, और आपके पास भी होगा, तो दूसरी पार्टी से है, जैसा कांग्रेस से अपन जो सो लड़ गए, लेकिन कांग्रेस से ऐसा वालों को तो टिकट दिया बीजेपी ने नहीं। एक देखो होता है कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से ऐसा देना पड़ता है। जो हमारे अपोजिशन है उसको परेशान करना चाहिए, अच्छे मिलना चाहिए। जिसको भी एक ऐसा इलेक्शन हो गया आजकल, आप हम सीधा लड़े तो हम जनता नहीं होते। हम जब छोटा था, मैं स्टूडेंट था, एक कुचलपल्ली सुंदर एसीपी में रहते थे, एक तेनेट विश्वनाथ बोल के रहते थे, एक गौतम लच्छन्ना बोल के रहते थे, जूपुड़ी यज्ञनारायण बोल के रहते थे जनसंघ के, डीएस रेड्डी रहते थे, पीवी चलपतराव जैसे थे, ऐसे वी रामाराव जी इधर रहते थे। इससे महानुभाव अभी हम अच्छे आदमी हैं, सीधा साधा है, और वोट डालो तो कोई वोट डालने वाले नहीं, वोट डालने नहीं, वोट डालने वाले नहीं है। इसीलिए इसमें जो खराब में जो अच्छा है उनको लेना चाहिए, जो सब खराब है उसमें से जितना अच्छा हो सकता है अच्छा लेके पूरे ठीक करना चाहिए, पूरा अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। अभी अलग अलग इशू पर अलग अलग कदम उठाना पड़ता है समय समय पर। सेम टाइम ये माइनॉरिटी से एक टिकट भी बीजेपी से नहीं मिला है। देने का प्रयास किया है, मगर बहुत हमारा ऊपर प्रेस आया। अब अभी बोले हम 119 सीट लड़ना चाहते थे, 119 सीट्स में हमारे माइनॉरिटीज़ का नाम भी थे। हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष माइनॉरिटी मोर्चे को उनकी बोला कौन सा सीट लड़े तो अच्छा रहेगा, ऐसा उनको 2-3 सीट के लिए बताया। मगर लास्ट मिनट में इतना प्रेशर आ गया सेंट्रल पार्टी आदेश के कारण, नेशनल पार्टी आदेश के कारण हम तेलुगुदेशम के साथ समझौता किया। उसमें बहुत हमारा समस्या जितना आया बोल नहीं सकते, इतना प्रेशर में थे। आने वाले दिन में जो बिल्कुल हम प्रयास करेंगे हमारे माइनॉरिटीज़ को अच्छे सीट मिलेगी। सिर्फ तेलंगाना मुझे ओवरऑल इंडिया भी परसेंटेज देखने को मुस्लिम सीट्स नहीं, बिल्कुल सिर्फ मैं यही मैं मुस्लिम भाइयों को बहनों को बताना चाहता हूँ, आइए ये पार्टी आपका है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए काम करेगी, भारत के सभी नागरिकों के लिए काम करेंगे। ये बात बीजेपी में आके लड़के नहीं है, बाहर रह के भाषण नहीं देना, आपको नहीं बोलो, हमारा सभी लोगों को बाहर रह के भाषण नहीं देना चाहिए, पार्टी में आना चाहिए, पार्टी में लड़के लीड देना चाहिए, पार्टी को लीड करना चाहिए। और जैसा तेलंगाना का डेवलपमेंट इशू है, हर पार्टी यही बोल रही है हम लाए, वोटर को इतना कंफ्यूज करके रखे तेलंगाना में। बीजेपी बोल रही है मेरे सपोर्ट, नो डाउट सपोर्ट की वजह से यार, कांग्रेस बोल रही है हम लोग बिल पास करें हम ले गए, और टीआरएस बोल रही है हम लड़के ले गए। अब क्रेडिट किसको जाना चाहिए? अभी तो क्रेडिट का सवाल नहीं है, सही है टीआरएस पार्टी तेलंगाना के लिए पार्टी बनाया, बीजेपी तेलंगाना के लिए लड़ा है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी बिल लाया, बीजेपी वोट डालने से बिल पास हो रहा है। अभी क्रेडिट किसका नहीं है, क्रेडिट जनता के पास है। क्रेडिट जाएगा जो सुसाइड किया है, क्रेडिट जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। अगर सवाल अब जनता के सामने कांग्रेस तेलंगाना कौन लाए वो समस्या नहीं, कौन विकास कर सकता है। ये भ्रष्टाचार के डूबा हुआ कांग्रेस पार्टी से तेलंगाना भी ठीक नहीं हो सकता है। अभी थर्ड फ्रंट के लिए देख रहे केसीआर, उनके नेतृत्व में तेलंगाना विकास नहीं हो सकता है। अगर तेलंगाना विकास हो सकता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रांतों में सत्ता में है उस प्रांतों को विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी उस प्रांतों को डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ अकेला भारतीय जनता पार्टी देश में एक विकास का मुद्दा जनता के सामने लाए। हम विकास के बारे में बोलो तो दूसरा पार्टियां लोग 2002 का बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार के सवाल लोगों के सामने लाए तो 2002 उठाते हैं। अभी हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ये सवाल उठाए तो 2002 बात करते हैं। अरे आप स्विस बैंक में जो पैसे वापस लाओ, 100 दिन में सत्ता में आने के बाद तुम बोले तो नहीं हम 2002 जवाब दो बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी विकास के बात करते हैं, दूसरा पार्टी हमारा विरोधी 2002 के बाद में कम्युनलिज्म के में बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी यही बता रहे हमारा वोट दो, हम तेलंगाना विकास करेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक विकास कर सकती है, अभी कर रहे हैं।
सर टीआरएस करप्शन का मामला, तो कई लोग करप्शन में चार्जेस वाले भी आपकी पार्टी में अब इलेक्शन में इंडिया में ऐसा करप्शन इज लेवल चार्जेस है, हम मानते हैं। हम करप्शन के लोगों को हमारा आपको मालूम है कर्नाटक में सरकार हम खोल गए, भारतीय जनता कोई दूसरा सरकार नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अभी 1,86,000 का करोड़ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आया, मगर इस्तीफा दिए कम से कम शाम भी नहीं मांगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। हम अभी भी लाखों लोग आए, करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में, अलग अलग लोग विधायक बन रहे, MP बन रहे। ऐसा कोई एक आदमी दो हो सकता है, मगर पार्टी ऐसा नहीं। पार्टी एक करप्शन के विषय पर एक कड़क डिसीजन लेते हैं। हम मुख्यमंत्री को लिया ऐसा लेते हैं, मगर करप्शन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कभी मिला नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी डुबा ही है। कभी एक व्यक्ति ऐसा आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसके ऊपर भी हम कड़क निर्णय लेते हैं। जनार्दन रेड्डी को पार्टी से निकाल के येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर लेके उनको टिकट दे दी। नहीं, वो उसके ऊपर कोई आरोप आया, वो पॉलिटिकल आरोप है, उसमें कोई अभी तक ना कोर्ट कोई अभी डिसीजन नहीं है, जजमेंट नहीं है। सर केसीआर साहब ने अभी मैनिफेस्टो में बोला है इम्पॉसिबल फिगर्स बताएं हर चीज़ के, जैसे 12% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़, एजुकेशन के बारे में, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में। उसके बारे में आपकी राय क्या है सर? नहीं, आप उनको पूछना चाहिए ऐसा पे कैसा करेंगे, क्योंकि केसीआर का बातें वैसी रहते हैं। ऐसा नहीं, केसीआर का बातें वैसे रहते हैं। पूरे जो भाषण में पूरा 70% ऐसे ही रहते हैं, जो काम करने लगे काम के आने वाले स्टेज नहीं रहते। तेलंगाना डेवलपमेंट पे क्या आपका सब रूप में आता है, क्या स्ट्रैटेजी? हम अभी बताए तेलंगाना में अलग अलग जिला में अलग अलग समस्या है। एक नलगोंडा में फ्लोराइड समस्या है।